जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में लगी भीषण आग, 7 लोगों की मौत। अस्पताल में हादसे के वक्त से 40 मरीज आईसीयू में थे मौजूद। आग लगने के पीछे विद्युत उपकरण में शॉर्ट सर्किट की संभावना। आईसीयू में धधकती दिखी आग की लपटें। आग लगने के बाद अस्पताल में मची अफरा तफरी। आईसीयू के मरीजों को बेड सहित निकाला गया बाहर। अस्पताल के बाहर सड़क पर ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ लेटे नजर आए मरीज। भीषण आग लगने के बाद स्थिति का जायजा लेने पहुंचे अस्पताल में राजस्थान सीएम मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और विधायक रफीक खान ने भी स्थिति का लिया जायजा। बिहार में मानसूनी तबाही का कहर जारी। भारी बारिश के कारण उफान पर कोसी नदी। बारिश और नेपाल की नदियों से बढ़ा कोसी नदी का जलस्तर। बिहार के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात। बिहार में बाढ़ और बारिश से हाहाकार। सुपौल में उफान पर दहला नदी। सुपौल में बारिश के चलते टूटी सड़क टूटने से अररिया से संपर्क टूटा। 25,000 लोग प्रभावित। मूसलाधार बारिश के चलते बिहार के छपरा में जलभराव। सड़कों के साथ साथ थाने और कई मुख्य जगहों पर जमा हुआ पानी। बिहार के सीतामढ़ी में 2 दिनों से लगातार बारिश। आम जनजीवन अस्त व्यस्त। बारिश के बाद टापू में तब्दील हुआ सीतामढ़ी। सभी रिहायशी इलाकों में भारी जलभराव। दरभंगा में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की दिक्कतें। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में भरा बारिश का पानी। रक्सौल में नेपाली नदियों का रौद्र रूप। निचले इलाकों में बाढ़, घरों में घुसा पानी। झारखंड के गढ़वा में लगातार भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। अचानक बढ़ा पंडा नदी का जलस्तर। सिक्किम में भी मौसम का बदला मिजाज। कई इलाकों में भारी बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश में सीजन की पहली बर्फबारी। लाहौल स्पीति में स्नोफॉल से सर्दी की आहट। हिमाचल में सड़क से लेकर घरों तक बर्फ की चादर। सीजन की पहली बर्फबारी से खिले पर्यटकों के चेहरे। भद्रवाह में कैलाश पर्वत के ऊपरी हिस्सों में भारी बर्फबारी। सफेद बर्फ से ढके पहाड़। जम्मू कश्मीर में बदला मौसम का मिजाज। पुंछ समेत कई इलाकों में हुई रिमझिम बारिश। नेपाल में लगातार बारिश और भूस्खलन से भयंकर तबाही। अब तक 52 लोग। कई इलाकों में सड़कें जाम होने की वजह से रेस्क्यू में मुश्किलें आ रही हैं। बचाव कर्मी पैदल ही प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। भूस्खलन की वजह से कई मुख्य सड़कें बंद हो गई हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक पूरी तरह ठप हुआ। कई यात्री फंसे। राजधानी काठमांडू में भी हालात खतरनाक बने हुए हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ने के कारण कई घर और बस्तियां डूबी। बिहार चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर गरमाई सियासत। सभी पार्टियां जल्द ही उम्मीदवारों की करेगी घोषणा। एनडीए में सीट बंटवारे की चर्चाएं तेज। धर्मेंद्र प्रधान ने गठबंधन नेताओं से की मुलाकात। इंडिया गठबंधन नेताओं की बैठक। महागठबंधन 7 अक्टूबर को सीट बंटवारे का ऐलान करेगा। जेएमएम की 12 सीटों की मांग। आज पटना में आरजेडी और जेएमएम नेताओं की अहम बैठक। कांग्रेस की स्क्रीनिंग बैठक। राहुल गांधी की निगरानी में 20 से 25 सीटों के उम्मीदवारों का चयन। बिहार चुनाव में उतरेगी आम आदमी पार्टी। आज 12 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बिहार चुनाव को लेकर 17 नए सुधारों का ऐलान किया। सभी मतदान केंद्रों का होगा वेबकास्टिंग। बिहार में चुनाव आयोग ने पूरी की एसआईआर प्रक्रिया। अब हर बूथ पर 1200 से कम वोटर्स। चुनाव आयोग ने सभी से की वोटिंग की अपील। कहा, जैसे छठ पर्व मनाते हैं उसी तरह लोकतंत्र के चुनाव के इस महापर्व को भी उत्साह की तरह मनाएं। चुनाव से पहले बिहार को बड़ा तोहफा। पटना मेट्रो लाइन का उद्घाटन। सीएम नीतीश कुमार करेंगे शुरुआत। नित्यानंद राय ने आरजेडी के 15 साल के शासन को जंगल राज बताया। अपराध और कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। बीजेपी नेता नित्यानंद राय का दावा, राबड़ी लालू सरकार के दौरान 32,000 अपहरण और 59 नरसंहार। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य पर उठाए सवाल। कहा, अब बिहार चलाने के लायक नहीं। जितिन राम मांझी ने तेजस्वी यादव के बयान पर दी प्रतिक्रिया। कहा, अपना उनका विचार ही बेहोशी का संकेत है। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी की जयंती पर महिलाओं को 10,000 रुपए की मदद देने की घोषणा की। कफ सिरप विवाद पर केंद्र सरकार ने राज्यों को दी सख्त हिदायत। गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित करने का आदेश। मध्य प्रदेश में डॉक्टर गिरफ्तार। एमपी सरकार ने कोल्ड्रिफ कफ सिरप की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया। गहलोत का राजस्थान सरकार पर हमला। कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत पर कार्रवाई की मांग। कोल्ड्रिफ सिरप बनाने वाली कंपनी पर केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई। फैक्ट्री को सील करने के आदेश। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की आज बिहार में 2 जगह पर चुनावी सभाएं। पहले दरभंगा में जनता को करेंगे संबोधित। पाकिस्तान को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा, विभाजन के वक्त किसी ने हमारे घर के एक कमरे पर कब्जा किया, कल इसे लेना है वापस। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर इमरान मसूद का पलटवार। सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए।
कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने भी मोहन भागवत के बयान पर हमला बोलते हुए कहा, क्यों रोका ऑपरेशन सिंदूर पीओके लेने तक जारी रखते। संभल में मस्जिद कमेटी ने खुद अवैध अतिक्रमण वाला हिस्सा तोड़वाया। हाईकोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने से किया था इनकार। दरभंगा में लापता बेटे की बरामदगी के लिए माता पिता के साथ परिजनों ने किया धरना प्रदर्शन। 13 साल का मासूम 21 सितंबर से गायब। दिल्ली के महरौली में बरसाती पानी में बहकर एमसीडी के खुले नाले में बहा युवक अब तक लापता है। आप विधायक संजीव झा ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया। संजीव झा ने कहा, नाले में पहले लगा हुआ था लोहे का जाला। मंत्री प्रवेश वर्मा और स्थानीय विधायक ने नाले में लगा जाला हटवाया, जिसके कारण गई युवक की जान। ओडिशा के कटक में मूर्ति विसर्जन के दौरान पथराव के बाद हिंसा। 2 गुटों में झड़प के बाद इंटरनेट सेवा बंद। तनावपूर्ण माहौल के बाद हिंदू संगठनों ने आज बंद का ऐलान किया। घटना में अब तक 6 लोग गिरफ्तार। कोलकाता में पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से दुर्गा पूजा कार्निवल का आयोजन। सीएम ममता दुर्गा पूजा कार्यक्रम में शामिल। भव्य दुर्गा पूजा कार्निवल में झलकी बंगाल की सांस्कृतिक विरासत, बंगाल की समृद्ध संस्कृति और कला कौशल का अद्भुत प्रदर्शन। पारंपरिक ढाक की थाप और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के बीच हुई परेड की शुरुआत। कलाकारों ने रंगारंग कार्यक्रम से बांधा समा। मां दुर्गा की बड़ी बड़ी मूर्तियों के साथ निकली भव्य शोभा यात्रा। कलाकारों ने नृत्यों और गीत संगीत की शानदार प्रस्तुति दी। चारों तरफ दिखा अद्भुत और अलौकिक नजारा। मां दुर्गा की भक्ति में सराबोर नजर आए कलाकार। मनोरम दृश्य ने मोहा सभी का मन। कुल्लू में बिजली महादेव की पहाड़ियों पर गिरी आकाशीय बिजली और जिसके कारण जंगल में आग लगी। बाल बाल बची 3 महिलाएं। धनबाद में साइकिल की दुकान पर 6 गैस सिलेंडर में भीषण विस्फोट। धमाके की चपेट में आने के कारण 1 की मौत, 1 घायल और 1 बाइक जलकर खाक। छत्तीसगढ़ के कबीर धाम में कार और ट्रक आमने सामने टक्कर हुई। हादसे में 5 की मौत, 4 की हालत गंभीर। कानपुर में गलती पूछने पर चौकी इंचार्ज ने छात्र को बेरहमी से पीटा। पुलिसकर्मी बोला, मार मार के बेहोश कर दूंगा। डीसीपी ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए आरोपी पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया। एसीपी को पूरे मामले की जांच का आदेश दिया। अहमदाबाद के पालड़ी में बच्चों के अस्पताल में लगी भीषण आग। 10 से ज्यादा बच्चों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। ग्वालियर में पत्नी पर शक के कारण दिन दहाड़े पति ने पत्नी की काटी नाक। पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। फिरोजाबाद में कार से 2 करोड़ कैश लेकर फरार हुआ लूट का आरोपी। पुलिस एनकाउंटर में ढेर। बदमाश के पास से 40 लाख रुपए नगद, 2 पिस्टल और कई कारतूस बरामद। आगरा में दुर्गा विसर्जन के दौरान उटंगन नदी में डूबे एक युवक की करीब 6 दिनों बाद लाश मिली है। नदी के पानी में कंप्रेशर की मदद से रेस्क्यू टीम ने निकाला बाहर। इंदौर में बच्चों से ड्रग्स बिकवा रहा था बीजेपी पार्षद का भतीजा, आरोपी गिरफ्तार। गढ़वा में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। मौके पर पिता बेटे की मौत हुई, 1 महिला गंभीर रूप से घायल। मुजफ्फरपुर में खेल के दौरान नाले में गिरने के कारण 2 बच्चों की मौत। 2 दिनों से लगातार हो रही है बारिश के कारण भरा था पानी। इंदौर में पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर सतपाल गैंग के आरोपी को गिरफ्तार किया। 36 लाख की कीमत का माल बरामद। एमपी के खंडवा में तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर लगने के बाद ट्रक के नीचे आई बाइक। अचानक ट्रक में आग लगने के कारण 2 बाइक सवारों की जिंदा जलने से मौत। बेंगलुरु में गड्ढे में गिरने के कारण बाइक सवार ने खोया संतुलन, बाल बाल बचाई।